बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम सब खैरियत से होंगे और पाकिस्तान मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024 की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर जब से पीएमओ के बारे में वीडियोस डालना शुरू की तो बहुत सारे लोग डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे थे और उनमें से कुछ क्वेश्चंस पेपर की लेंथ, टाइम और स्कोर्स के हवाले से थे। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन से गो थ्रू हो लेते हैं और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे सैम्पल पेपर में गिवन हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा पीएमओ का कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, इसके जो पेपर है उसकी टोटल लेंथ होगी 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का ये कंप्लीट पेपर होगा और इसमें आपको 20 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अब आ जाते हैं स्कोर्स की तरफ। स्कोर्स में सबसे पहले जो चीज़ जानने की जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारा ओवरऑल क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी एंड सी, और तीनों के मार्क्स डिफरेंट हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किया है। जो सेक्शन ए है ये 3.5 मार्क्स ईच कैरी करेगा। इसी तरह से सेक्शन बी 5 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन, और सी सेक्शन जो है वो सबसे हैवीएस्ट सेक्शन है, यानी कि 7 मार्क्स वहाँ से हासिल किए जा सकते हैं अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करते हैं तो। अब जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनमें से गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चंस यू आंसर रॉन्ग गेट 0 पॉइंट्स, ओके। क्वेश्चन यू लीव ब्लैंक गेट 1 पॉइंट। सो आप लोगों ने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आप डाउटफुल हैं किसी क्वेश्चन के बारे में तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, तो यहाँ से आपको 1 पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा। कोशिश करें कि तैयारी इस अंदाज से करके जाएं कि ना तो कोई क्वेश्चन गलत हो, ना ही कोई क्वेश्चन आप ब्लैंक छोड़कर आए। सो डू नॉट गेस इफ यू आर रियली अनश्योर। अब हम आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के बाद क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सैम्पल पेपर में गिवन था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और फैक्टराइजेशन हम लोग ग्रेड 9 ऑनवर्ड पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसके डिफरेंट तरीके होते हैं जिसमें से मैं मिडल टर्म ब्रेक प्रोसीजर के ज़रिए जाऊंगा, और वो क्या है मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब मिडल टर्म ब्रेक को जब हम लोगों ने करना होता है तो हमें इन दो कॉफिशेंट्स को, यानी कि फर्स्ट कॉफिशेंट द लीडिंग कॉफिशेंट और जो हमारा लीस्ट पावर वाला होता है, यानी कि दिस इज एक्स पावर 0, तो कांस्टेंट टर्म हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 इंटू माइनस 6 टाइम इज माइनस 12। अब 12 के जो फैक्टर हैं हम उनको देख लेते हैं वो कौन से हो सकते हैं। 12 के फैक्टर हो सकते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 है, 6 है एंड 12 इटसेल्फ है। अब अगर हम देखें तो किसी भी दो नंबर ऐसे जिनका डिफरेंस जो है वो 1 हो या -1 हो, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बचता है, दैट इज 3 एंड 4। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स 2x स्क्वेयर। अब चूंकि हमारी मिडिल टर्म का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से अगर मैं 4 को पॉजिटिव लेता हूँ तो मेरे पास जो मिडिल टर्म ब्रेक करने से जो पॉजिटिव साइन आना चाहिए वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इट इज़ 4x माइनस 3x एंड माइनस 6। सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, मैं इसको यहाँ पर x पावर 0 नहीं लिख रहा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास पेयर बन चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। सो इट बिकम्स 2 और x कॉमन, देन x प्लस 2। इसी तरह से -3 टाइम्स और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2। तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2। सो ये फैक्टराइजेशन या ये क्वेश्चन ओवरऑल सबसे सिंपल क्वेश्चन था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन दिखने में सिंपल सा है, लेकिन इसमें आपको ओवरऑल कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है अबाउट द टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले क्या है, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन हाफ ऑफ अ थर्ड ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ डे। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को जो चीज़ कन्वर्ट करनी है वो ये है, बिकॉज आवर्स में बात हो रही है, तो हम लोग देख लेते हैं कि 1 डे में किसी भी एक दिन में कितने घंटे होते हैं। इट इज़ 24 आवर्स। ओके, सो 24 आवर्स हैं। अब हम लोगों ने इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है, दैट इज ऑफ। सबसे पहले व्हाट इज अ हाफ। हाफ को हम लोग लिख लेते हैं, इट इज़ 1/2। फिर क्या है, ऑफ अ थर्ड। ऑफ अ थर्ड के लिए अभी मैं ऑफ की टर्म को यूज नहीं कर रहा, इट इज 1/3 बिकॉज इट इज 1/3। एंड अ क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 1/4।
तो ऑफ का जो मतलब है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है। सो इट इज 1/2 ऑफ अ 1/3 ऑफ अ 1/4 ऑफ अ डे। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से हम लोग आंसर को फाइंड आउट करेंगे। सो अगर मैं 1 into 1 into 1 इट इज सिंपली 1। सो 2 times 3 is 6 and 6 into 4 is 24। सो यहाँ पर हमारे पास 24 आ गया इनटू द 24, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और ये है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, ओके। क्वेश्चन 7 जो हमारे सैम्पल पेपर में गिवन था, मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ। अ पैलिंड्रोमिक नंबर रीड्स द सेम बैकवर्ड एज इट इज फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल 24542, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर देखें इट इज 24542, तो ये टोटल हमारे पास जो डिजिट्स हैं ये ऑड नंबर डिजिट्स हैं, यानी कि 5 डिजिट नंबर गिवन है। सो इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमें लेफ्ट और राइट दोनों पर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में नजर आ रही है। सो व्हाट इज द सम of the largest six-digit palindromic number and the smallest five-digit palindromic number? ओके, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है। सबसे बड़ा हमारे पास सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर वो कौन सा है? इट इज 9, 9, 9, 9, 9 एंड 9। ये हमारे पास 6 डिजिट सबसे बड़ा नंबर है, बिकॉज़ जब मैं इसमें 1 को ऐड कर दूँगा तो ये ऑटोमैटिकली 7 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास 6 डिजिट नंबर है। अब अगर हम इसको देखें तो ये नंबर इटसेल्फ एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। क्यों है? बिकॉज़ अगर हम इसको बैकवर्ड रीड करें या फॉरवर्ड रीड करें, व्हाटएवर, ये हमारे पास सेम ही हमारे पास एक रिफ्लेक्शन का रिजल्ट जनरेट कर रहा है, बिकॉज़ नंबर डिजिट्स जो है वो इवन है, तो जैसे ही वो लेफ्ट पे हैं वैसे ही वो राइट पे मौजूद है। तो अब हम लोग आ जाते हैं जी, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 5th डिजिट? ओके, अब केस ले लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन-सा हो सकता है 5 डिजिट में। 5 डिजिट में अगर हम लोग देखें 100 एंड 10, दैट इज़ 10,000, ये हमारे पास सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है। लेकिन ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज़ इसमें रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। लेकिन अगर इसमें मैं 1 को ऐड कर दूँ तो इट बिकम्स 100 एंड 1। सो 1 के इस 0 के अक्रॉस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 0 बोथ साइड पे है, इसी तरह से 1 भी दोनों साइड्स पे मौजूद है। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। सो सिंपली यहाँ पर मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ। ओके, सो मैं इसको यहाँ भी लिख लेता हूँ, इट इज़ 1 0 0 0 एंड 1। ओके, जस्ट ऐड देम अप तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 + 1 इज़ 10, 1 गॉट कैरी, अगेन 10, अगेन कैरी, अगेन 0, अगेन 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 एंड यहाँ पर आ गया 1। 9 + 1 10 इज़ 111 एंड 1 गॉट कैरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 101 4 टाइम्स 0, जो कि ऑप्शन है हमारे पास बी। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्या था कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इस अंदाज से करनी है कि आपने चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है और फिर उस हिसाब से आपने उनको माइंड में लेके आना है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों ने ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं इनका ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर, सेकंड इक्वेशन भी सेकंड ऑर्डर है, थर्ड भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। यानी कि 3 क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं जो कि हमारे पास गिवन है। ओके, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, दैट इज़ y इक्वल्स टू 2x + 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1। अब अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर पर देखें तो मैं जस्ट एक ग्राफ के व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ कि ये कनकेव डाउन होगा, यानी कि इसका फेस नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। होगा ये सिमेट्रिक ग्राफ, बट इसका फेस जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। आप इन तीनों ग्राफ्स को जनरेट कर सकते हैं। मैं वेबसाइट यहाँ पे लिख लेता हूँ, इट इज़ जियोजेब्रा। आप यहाँ पे जाएँ और जाकर तीनों प्लॉट्स को एक ही जगह पर आप इनपुट कर सकते हैं और आप इनके ग्राफ के बिहेवियर्स को देख सकते हैं, और जो हम एनालिटिकली प्रूव करेंगे कि हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन-सा है। बेसिकली जहाँ पर ये तीनों ग्राफ एक जगह पर आकर मिलते हैं, वो पॉइंट आप वहाँ पर ग्राफिकली भी
देख सकते हैं। ओके, तो इसको लेट्स से मैं y1 कह देता हूँ। इसी तरह से जो y2 है हमारे पास वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x+1। जो y3 है वो है हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस 8x+1। अब अगर तो y1 और y2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस किसी एक पॉइंट पे जब मीट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे उस पॉइंट के ऊपर, तो हम लोग वो पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इट इज y1 इक्वल्स टू y2, सॉरी इट इज y2। सो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x+1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x+1। सो कलेक्ट करते हैं टर्म्स को राइट साइड पे ताकि हमारे साइन जो है वो पॉजिटिव रहें। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर यहाँ से लेफ्ट साइड से मूव किया राइट पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर। इसी तरह से 2x राइट साइड पे जाएगा, इट बिकम्स माइनस, सो इट बिकम्स माइनस 6x, और 1 दोनों तरफ पॉजिटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो हमारे पास जो बेसिकली रूट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 into x इक्वल्स टू 0। ओके, सो 2 into x मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया एंड देन x-3, तो हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, दैट इज x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। अब हमने इन रूट्स के अगेंस्ट में पॉइंट्स निकालने हैं और हम लोग इनको पॉइंट्स को वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट्स कौन से होंगे। ओके, पुट इन y1। ओके, y1 में हम इसको प्लग इन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू 0। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस टर्म बिकम वैनिश, दिस वैनिश, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरह से अगर मैं सिमिलर पुट इन y2 तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाली टर्म वैनिश हो जाएगी जो स्क्वायर वाली है, -4x भी वैनिश हो जाएगा। अगेन हमारे पास सॉरी यहाँ पर आ जाएगा y1, तो y2 भी हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ गया। तो इसे बेसिकली हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर x1 और y1 दोनों सेम अपनी वैल्यूज को शो कर रहे हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, दैट इज 0 एंड 1। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ फंक्शन y1 और y2 के हवाले से। ओके, नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 3। ओके, x इक्वल्स टू 3 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट बिकम्स माइनस 3 स्क्वायर इज 9, तो ये -9 आ गया। 3 है तो 3 into 2 इज 6, इट इज +6+1, तो ये है जी हमारे पास y1। तो ये कितना हो गया जी, ये आ गया हमारे पास -2। इसी तरह से अगर मैं इसको y2 में पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 into 3 इज 12 प्लस 1, सो 9 प्लस 1 इज 10, अगेन -2। तो यहाँ से हमारे पास जो दूसरा पॉइंट जनरेट हो गया वो आ गया 3 एंड -2। ओके, अब चूंकि हमने y2 को यूज किया था, सो सिमिलर ऑपरेशन में रिलेशन निकालने के लिए y2 और y3 को यूज करूंगा। ओके, सो y2 और y3 को इक्वेट करते हैं, y2 इक्वल्स टू y3। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, इट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 4x+1 इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1, दोनों इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट साइड पे हम लोग क्लिक करते हैं, इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इधर जाएगा, देन बिकम्स एक्स स्क्वेयर बिकॉज 1 2 -1 इज 1, सो -8 + 4 ये हमारे पास आ जाएगा -4 एंड 1 गॉट कैंसिल अगेन, हमारे पास आ गया -4। कॉमन ले लेते हैं, सो इट इज x-4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास रूट आ गए x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x इक्वल टू 0 ये वही रूट है जो कि हम लोगों ने y1 और y2 में फाइंड आउट किया था। सो यहाँ से हमारे पास y2 का रिजल्ट तो हमें मालूम है बिकॉज वो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट कर रखा है। तो y2 यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, y3 को सॉल्व कर लेते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो y3 आ जाएगा हमारे पास, दोनों टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, अगेन हमारे पास 1 आ गया। सो यहाँ से पॉइंट जनरेट होगा 0 एंड 1। इसी तरह से 4 को प्लग इन करते हैं, 4 को प्लग इन करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे जी, y2 में सॉल्व करते हैं। तो y2 में हम लोगों ने प्लग इन करना है 4, तो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 into 4 इज 16, 16 एंड 16 गॉट वैनिश, यहाँ से हमारे पास y2 आ गया 1। इसी तरह से y3 में पुट करते हैं, तो y3 में हमारे पास x इक्वल्स टू 4 के हवाले से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, सो 4 स्क्वायर इज 16, 16 into 2 इज 32,
माइनस 8 into 2 इज 32, 8 into 4 इज 32, 32 एंड 32 वैनिश हो जाएंगे, हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया, दैट इज 4 and 1। अब ओवरऑल हमारे पास 3 पॉइंट्स आए हैं, कौन कौन से? इट इज 0 1, उसके बाद आया है 3n-2 और एक आया है 4 and 1। लेकिन अगर देखें तो हमारे पास ये ही ओनली पॉइंट है जो कि y1 इक्वल टू y2 को सेटिस्फाई कर रहा है और सिमिलरली y2 एंड y3 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। Ali wrote a polynomial on a piece of paper but accidentally spilled some water on part of it. It reads now x to the power 7 plus 2x square plus some unknowns and then the constant number 6. Which of the following could not have been an integer root of the polynomial? वो कौन सा नंबर होगा जो कि इस पॉलिनोमियल का रूट नहीं है हो सकता? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे रैशनल रैशनल रूट थ्योरम। ओके, आप लोग इसके बारे में डिटेल से रीड आउट कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका एक लिटिल बिट क्रिस्प दे देता हूँ। दैट इज, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और वो है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, उसकी जनरल नोटेशन लिख रहा हूँ अप टू सो ऑन, और यहाँ पर आ गया हमारे पास ए एक्स और यहाँ आ गया, सॉरी इट इज ए वन एक्स और ये आ गया ए नॉट। ओके, तो रैशनल रूट थ्योरम क्या कहता है कि चाहे पॉलिनोमियल किसी भी ऑर्डर का हो, हम उसके कुछ बेसिक रूट्स जो हैं, जो कि इंटीजर रूट्स होते हैं, हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं या उनके बारे में गेस कर सकते हैं। ओके, तो गेस करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हमने इनको लिखना है पी बाय पी ओवर क्यू की फॉर्म में। अब पी क्या है? पी इज बेसिकली द कांस्टेंट नंबर दैट इज ए नॉट। ओके, सो जो भी नंबर होगा हमारे पास वो p हो जाएगा डिवाइडेड बाय व्हाट इज q। सो q इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर दैट इज a n। तो ये p बाय q दैट इज a नॉट डिवाइडेड बाय a n। अब इसी चीज को हम लोग अपने जो ओरिजिनल हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 2x6 प्लस समथिंग 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 प्लस 6। ओके, ये पार्ट अननोन है, सो दिस इज a नॉट एंड दिस इज a n। ओके, सो हम लोग यहाँ पे प्लग इन करते हैं तो हमारे पास आ गया 6/1। ओके, 6/1 हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल टू 6। अब 6 के रूट्स कौन से होते हैं? 6 के रूट्स होते हैं 1 2 3 एंड 6। ओके, रूट्स ना कहें, आप इनको फैक्टर्स कह ले तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज रूट्स को भी हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। अब बात हो रही है इंटीजर्स की, तो हम लोग फ्रैक्शंस नहीं ले सकते। ओके, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम लोग चेक फॉर द बोथ साइन करते हैं। इंटीजर में हम लोगों को यहाँ पर कंडीशन नहीं दी गई कि आपने नेगेटिव लेने हैं पॉजिटिव लेने हैं, तो हम +-1 +-2 +-3 एंड +-6 को कर लेते हैं। अब अगर इन सारी ऑप्शंस को देखें तो एक ही नंबर ऐसा है जो कि ऑड ही है, और वो कौन सा है? दैट इज ऑप्शन सी। यानी कि सी इस पॉलिनोमियल का रूट कभी भी नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द रैशनल रूट थ्योरम। ओके, what is question number 11 है जी। ओके, अहमद calculated the mean of a sequence of 10 distinct positive numbers। ओके, सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं कि सीक्वेंस है। ओके, सो इट कैन बी इन सम सॉर्ट ऑफ इंक्रीजिंग बिहेवियर एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर, यानी कि वो कोई ना कोई पैटर्न शो कर रहा होगा। उसके बाद है 10 डिस्ट्रिक्ट नंबर। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि व्हाट इज द मीन और एवरेज। मीन जो होता है, इट इज sum of sum of numbers sum of numbers divided by total numbers। how many numbers? ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 नंबर हैं, दैट इज 15, दैट इज 9 एंड लाइक 1। ओके, व्हाट इज द मीन? तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 3 नंबर हैं। 15 + 9 इज 24 + 1 इज 25। सो 25 डिवाइड बाय 3 हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 पॉइंट समथिंग समथिंग। ओके, सो ये हमारा मीन है। अब हम बात करते हैं, अहमद कैलकुलेटेड द मीन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 10 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। कंडीशंस याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर होंगे, 10 डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट यानी कि यूनिक होंगे, कभी भी रिपीटेड में नहीं आ सकते, टू बी 10। ओके, मीन उन लोगों ने हमें बता दिया कि जो मीन है वो इक्वल्स टू 10 है। However, he lost the page on which the numbers were written. What is the highest possible number that was written on the page? Okay,
तो अब हम इसको कह लें कि हम रिवर्स में काम करेंगे। किस तरह से काम करेंगे? ओके, 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो हो सकता है कि कुछ नंबर ऐसे हों, कुछ हो सकते हैं जो कि उस एक हाईएस्ट नंबर से छोटे हों। हो सकता है एक से ज़्यादा नंबर उस नंबर से छोटे हों, बिकॉज़ वो तो हाईएस्ट नंबर होगा। ओके, तो अब चूंकि हमने बात करनी है सीक्वेंस में, तो हम लोग एक रफ आइडिया ले लेते हैं, और वो क्या है कि हम लोग इसको ऐड करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आएगा। ओके, चूंकि ये 10 नंबर्स हैं, तो हम लोग लेट से इसको रख लेते हैं जी, इट इज़ x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 और x10। ओके, इन सब का मीन 10 है, और डिवाइडेड बाय हमने किससे करना है? 10 से करना है। ओके, तो जो आखिरी नंबर है वो हमारे पास टू बी द हाईएस्ट होना चाहिए, यानी कि बाकी सारे नंबरों से छोटे होंगे। अब वो छोटे होंगे तो हम लोग एक रफ आइडिया ले लेते हैं, और वो कौन सा होगा कि लेट्स से वो तमाम नंबर जो सीक्वेंस में हैं, हम उनको देख लेते हैं कि वो कैसे होंगे। तो मैं एक जनरल आइडिया के ज़रिए एक रफ गेस लगा लेता हूँ कि वो शायद नंबर 1 से लेकर 9 तक हों, पॉसिबली। तो मैं ऐड करके देख लेता हूँ। इट इज़ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ओके, 6 + 7 + 8, इट इज़ 8 + 9। अब इन सब नंबर्स की यूनिकनेस क्या है कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे पॉजिटिव भी हैं, और सारे के सारे सीक्वेंस में भी हैं। ओके, सो ऐड करते हैं। 1 + 2 इज़ 3, 3 + 3 इज़ 6, 6 + 4 इज़ 10, 10 + 5 is 15, plus 6 is 21, and 21 plus 7 is 28. 28 into plus 8 is 36. 36 plus 9 equals to 45. ओके, तो अगर ये 45 है और हमारा जो मीन है वो 10 है, ठीक है, तो अब बेसिकली ओवरऑल क्या बन गया कि 45 प्लस एक्स 10 divided by 10 equals to the mean value, that is 10. ओके, सो अब जस्ट सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इट इज 45 प्लस एक्स 10 इक्वल्स टू 10 टाइम्स 10, ये आ गया हमारे पास 100। सो एक्स 10 इक्वल्स टू 45 को हम बैक साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इट बिकम्स 55। तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन डी। Okay, what is the biggest difference between two three-digit numbers provided that no digit is used more than once? Okay जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि हम लोगों ने पैलिंड्रोमिक नंबर की तरह से नंबर्स को गेस किया था, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है जी। स्मॉलेस्ट नंबर इन थ्री थ्री डिजिट्स। ओके, सो थ्री डिजिट्स में सबसे स्मॉलेस्ट होता है 100, और लार्जेस्ट जो होता है, इट इज़ लार्जेस्ट जो होता है वो होता है 999। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, और वो क्या है कि नो डिजिट इज़ यूज्ड मोर देन वंस। ओके, अगर मैं इसको देखूँ तो ज़ीरोज़ रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर नाइन्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 100, देन 101, अगेन 1 की रेपिटेशन आ गई, उसके बाद आ गए 102। 102 पे आ जाएँ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? तीनों नंबर यूनिक हैं, यानी कि ये हमारा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है। अब लार्जेस्ट की तरफ आते हैं। ओके, द लार्जेस्ट वन इज़ 999। तो अगर हम लोग यहाँ से बैकवर्ड आते जाएँ 990 तक, तो सब में 99 तो कॉमन है, यानी कि 999 से 990 तक तमाम नंबर कॉमन हैं, तो हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नीचे आ जाते हैं। इट इज़ 989, यूज़ नहीं हो सकता। 988, बिकॉज़ 88 कॉमन आ गया, नहीं यूज़ कर सकते। 987, ओके, यूनिक नंबर मिल गया हमें। तो थ्री डिजिट है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है सब में से, जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, दैट इज़ 987। Okay, just check the difference. Okay, it is 987 minus 102. Okay, so 7 minus 2 is 5. It becomes 8. 9 minus 5, it is 855, 885. Option B. तो सिंपल है। ओके जी, आगे आ जाते हैं। Abdullah writes the following numbers on a sheet in a sequence. Okay, continuing the pattern, what was the 2024th digit that Abdullah wrote? Okay, सबसे पहले
हम लोग सीक्वेंस को देख लेते हैं। इट इज़ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर वो रिपीट हो रहा है। ओके, तो हमारा जो एक सेट बन रहा है, मैं इसको यूनिकली यहाँ पर लिख लेता हूँ टिल 8 बिकॉज़ 9 से अगला सीक्वेंस तो 12 से वही रिपीट हो रहा है। ओके, सो हमारे पास नंबर क्या होंगे? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, ये तो सीक्वेंस के नंबर हैं। इनकी पोजीशन नंबर क्या है? इनकी पोजीशन नंबर होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इट इज़ अ पैटर्न और ये है हमारे पास पोजीशन नंबर। Position number. Okay, it is 10, then 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज़ ये आगे का पार्ट है। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं कि 16 नंबर्स हैं जी हमारे पास ऑलरेडी गिवन। ओके, 16 नंबर्स हैं, एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करना है मॉड का। मॉड का क्या काम होता है? मॉड बेसिकली कैलकुलेट करता है रिमाइंडर्स को। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ द रिमाइंडर हम लोगों को पता है बिकॉज़ हम लोगों ने ग्रेड 4, 5 से डिवीज़न सीखी होती है। सो उसके कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं? डिवाइज़र होता है, डिवाइडेंड होता है, रिमाइंडर होता है, क्वोशंट होता है। ओके, सो व्हाट इज़ आवर नंबर जो कि डिवाइड हो रहा है दैट इज़ 2024। ओके, डिवाइडेड है ये, तो डिवाइडर हमारा कौन-सा होगा? हाउ मेनी नंबर्स वी हैव इन अ सीक्वेंस इन अ सिंगल विदाउट रेपिटेशन जो भी आ रहे हैं हमारे पास एक पैटर्न में वो 16 है, तो हम लोग 16 से इसको डिवाइड करते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा हमें उससे सरोकार नहीं है, हमें किससे कंसर्न है? रिमाइंडर से कंसर्न है बिकॉज़ व्हाट मॉड कैलकुलेट इज़ रिमाइंडर्स। ओके, इट इज़ रिमाइंडर्स। Okay, so 16 one time is 16. We are left with 4 and then 2. 16 two times is 32. तो हमारे पास रिमाइंडर is 10 और ऊपर से आ गया हमारे पास 4. So 16 how much time is 16 6 time is 96. Okay, 6 6. Okay, it is 96. Okay, so 96 जो कि हमारे पास क्रिप्टिन होगा, so it becomes 6. So it is 96. What is the remainder? That is 8. Okay, what mod tells basically to us is 2024 of the 16 equals to 8। तो हमारे पास 8th पोजीशन के ऊपर जो नंबर है वही हमारा आंसर है। सो 8th पोजीशन में हमारा नंबर कौन सा आ रहा है? दैट इज इक्वल्स टू 2। सो ऑप्शन इज बी। सिंपल। सो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आप लोगों के सामने परफॉर्म किया। आप लोग इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो बुक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी आप उन्हें भी अच्छे तरीके से देखें और कॉन्टेस्ट में बहुत पॉजिटिवली अटेम्प्ट करें। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। हेजिटेट होने की, नर्वस होने की या किसी किस्म के प्रेशर में आने के बावजूद जस्ट गो एंड अटेम्प्ट। आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखें कि आप कुछ चंद लोग हैं जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आप लोगों को अपनी जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं उसके बारे में पता लगेगा और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक नए कॉन्टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं तो एक नया एक्सपीरियंस आप लोग हासिल करके आएँगे। सो इन क्वेश्चंस को देखें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।